नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बात करने का 8 सही तरीका। आप में से बहुत सारे लोग इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते होंगे या भविष्य में जाएंगे या अभी भी आपको किन्हीं से बात करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो आप इन 8 स्टेप्स को फॉलो कर लो और यह महसूस करोगे आप इसे फॉलो करने के बाद कि अब आपका जो प्रेजेंटेशन है, जो आपका बात करने का तरीका है, जो आपका वैल्यू है, वह सब कुछ बढ़ चुका है। लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कन्विंस हो रहे हैं और आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए 8 तरीका को कृपया कर ध्यान से सुनिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगो, उन्हें कन्विंस कर सको, उनसे अपनी मन की बातें बनवा सको। आपको कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलने क्यों ना आती हो, और इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे सारी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करने नहीं आता, अपनी बात लोगों के सामने रखने नहीं आता, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार हो जाती हैं। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हो या ठीक से बात नहीं कर पाते हो? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोल नहीं पाने का बीमारी है? या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफ़ेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो? तो कृपया कर इस वीडियो को पूरा सुनना। मैं आपको 8 पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों। ये 8 पॉइंट्स हैं। पहला, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। दूसरा है सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। तीसरा है बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। चौथा है फ़ोन से दूर रहना। पांचवा, आलस्य से बात ना करना। छठा, सक्रिय रूप से सुनना। सातवां, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। और आठवां है समय और दूरी। अब इन बातों को डिटेल में समझते हैं। पहला, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करो। कुछ लोगों की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो पर वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, तो आपको किसी भी पॉइंट पर पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, मतलब काम से काम वाली बात करनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि आप लिमिटेड ही बोलें, अनलिमिटेड ना बोलें, किसी को पकाएं नहीं। दूसरा पॉइंट, सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। दोस्तों, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। पोस्चर मतलब किसी भी स्वभाव में अपना कोई भी ढंग से खड़ा हो गया और बस सामने वाले की बात सुन रहा है, उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसको कोई वैल्यू दे रहा है, बस वो सामने वाला बोल रहा है, उसको सुना जा रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करना है, बातचीत नहीं करना है। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों का आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, उसकी बातों को आप सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करो तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि उस अपनी राय व्यक्त करो, और अगर उनकी राय सही है तो उनकी प्रशंसा अवश्य करो। ऐसा करने से लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को गौर से सुनें और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। तीसरा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करना। आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक इसे इम्प्रूव भी करता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कितना अच्छा होगा ये आपके बॉडी लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना पोस्चर, मतलब खड़े होने का ढंग या बातचीत बोलने सुनने का ढंग उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का प्रभाव पड़ सके। ऐसा नहीं कि आप आसमान की ओर, जमीन की ओर या इधर उधर देख करके अपनी बातों को रख रहे हो। ऐसे बात करने से आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फ़ोन से ही चिपका रहता है। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो और सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुने बस अपने मोबाइल पर ही आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है कि आप उससे क्या कह रहे हो,
आप बताओ कि आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आपको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगर आप में ऐसी आदत है तो इस आदत को बदल लो, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल कभी अच्छा नहीं होगा। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर रखो। और एक बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उसकी बातें सुनने का वक्त ही नहीं है। 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, आलस्य से बात ना करें। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वे यह समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाह रहा है। उन्हें बस अपनी बातों को रखने और उन्हें साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बस बोलेंगे ही बोलेंगे। यानी जो लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, उनकी बातों का कोई महत्व ही नहीं रहता। अगर आप सिर्फ बोलते जाओगे और सामने वाले की बातों को ना सुनोगे तो लोग आपकी बातों को वैल्यू नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले ये चीज़ है कि अपनी ज़बान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना है, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरों की बातें सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है। नहीं तो यह बहुत ही नुकसानदेह साबित होगा। सामने वाला सोचेगा कि भाई आप बक 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 किए जा रहे हो और आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं देगा। इसलिए थोड़ा बोलो, कंट्रोल में बोलो, जो आपको सही लग रहा है वो बोलो और सामने वाले को थोड़ा सुनो, उसको भी रिप्लाई करने का मौका दो, उसके बाद बोलो। 6वां पॉइंट है फ्रेंड्स, सक्रिय रूप से सुनना। बहुत सारे लोगों में यह कमियां होती है कि वे बात को सुनते नहीं हैं बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उनके सामने करें। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जब वो आपको फ़ोन करते होंगे तो वो बस बोलते जा रहे हैं और मेरा दावा है कि बहुत सारे आप लोग ऐसे भी काम करते होंगे, क्योंकि मैं भी ऐसा काम करता हूं कि जब मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया और वो लगातार अपने ही किसी बात पर बोले जा रहा है तो मैं अपना फ़ोन को स्पीकर में नीचे रख देता हूं और जब 10 मिनट के बाद वह कुछ बोलता है तो मैं बस हाँ ठीक है, बस इतना बोल देता हूं। तो आपके साथ भी यह फ्रेंड्स ज़रूर होता होगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता के पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। और इसलिए कम बोलो, ज़्यादा सुनो। अगर आप सामने वाले के लिए सिर्फ बकबक बकबक करते रहोगे तो दूसरा आपकी बात नहीं सुनेगा। 7वां होता है पॉइंट, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करने को बोला जाए, मतलब व्यक्तिगत रूप से अगर आपको किसी से बातचीत करने के लिए बोला जाए, तो एक चीज़ जरूर करना, आपके जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं और लोगों को जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपकी बातों में इंटरेस्ट जरूर रखेगा और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों को पसंद भी करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से थोड़ा बात करो तो थोड़ा लॉजिकली बात करो। सर पैर के बिना जो बात होती है वैसे बात मत करो, लॉजिकली बात करो। इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा। सर पैर के बिना बात करने का मतलब आलतू फालतू के एग्जाम्पल देना, बिना मतलब का हंसी मजाक करना, वैसे बात नहीं, लॉजिकली बात करना है, तर्कपूर्ण बात करनी है। 8वां पॉइंट होता है फ्रेंड्स, समय और दूरी। सबसे जरूरी कि बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान इससे पहले कि कुछ समझे आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो, उसे समझने वाले को भी, सामने वाले इंसान को भी बोलने का, सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करें। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये 8 टिप्स हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये 8 टिप्स आपको पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।